के 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं मैग्नस कार्लसन के साथ, जो कि खुद 5 बार के विश्व चैंपियन हैं। ये मौका है विश्व ब्लिट्ज टीम शतरंज चैंपियनशिप का, जो इस समय हांगकांग में हो रही है। और ये ब्लिट्ज का तीसरा राउंड है, जहाँ पर आनंद टीम यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे हैं, तो वहीं मैग्नस कार्लसन रिप्रेजेंट कर रहे हैं WR चेस को। वही WR चेस जो कि 2 बार विजेता रह चुकी है इस टूर्नामेंट की, लेकिन फ़िलहाल स्ट्रगल कर रही है। रैपिड में तो 17वें नंबर पर आई है। देखते हैं कि क्या कार्लसन अपनी टीम की वापसी करा पाते हैं यहाँ पर ब्लिट्ज के इस मुकाबले में। पहले ये राउंड रॉबिन चरण हैं, इसके बाद टीमें जो है वो नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। तो फिलहाल पूल ए में मैग्नस कार्लसन यहाँ पर टीम चेस यूनाइटेड के सामने विश्वनाथन आनंद जी का सामना करेंगे। आनंद सफ़ेद मोहरों से मुकाबला खेलेंगे और ये बाजी शुरुआत होती हुई यहाँ पर देखते हैं कि आनंद क्या खेलेंगे। आनंद ने यहाँ पर E4 खेल करके आरंभ कर दिया है। जवाब दिया है C5, नाइट F3, यहाँ पर E6 होता हुआ D4 और मैग्नस कार्लसन ने पॉन इंटू D4 यहाँ पर मार लिया है। नाइट इंटू D4 बोर्ड पर आता हुआ, नाइट C6 यहाँ पर बाहर आता हुआ और यहाँ पर नाइट C3 स्टैंडर्ड तरीका, क्वीन C7 यहाँ पर सिसिलियन कान वेरिएशन में, बिशप आता हुआ E3 पर सपोर्ट लगाता हुआ नाइट को A6 खेला है कार्लसन ने। B5 के स्क्वायर, B5 करने की मंशा यहाँ पर उनकी। देखते हैं कि आनंद अपना डेवलपमेंट कैसे कंप्लीट करते हैं। अपने डार्क लाइट कलर के बिशप को कहाँ पे रखते हैं? बिशप को E2 पर रखा है आनंद ने। और कार्लसन, देखते हैं कि कार्लसन यहाँ पर क्या सोच करके जवाब देंगे। गहरी सोच में यहाँ पर डूबे हुए, क्योंकि ये शुरुआती दौर है और आपको सही स्ट्रक्चर डिसाइड करना होता है। नाइट F6 आनंद ने कर लिया यहाँ पर कैसल कंप्लीट होते हुए यहाँ पर। और अब कार्लसन को डिसाइड करना होगा कि उनके बिशप कहाँ से खेलेंगे। लाइट कलर का बिशप खास तौर पे जो इस समय पूरी तरह से बंद है। फ़िलहाल उन्होंने डार्क बिशप निकाला है E7 के स्क्वायर से। आनंद ने इमीडिएटली F4 कर दिया, अटैक करने के लिए तैयार। सेंजन स्ट्रक्चर यहाँ पर लेते हुए मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर इमीडिएटली जो है वो D6 खेल दिया है और आनंद यहाँ पर अपने किंग को H1 चले गए हैं। देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या कार्लसन कैसल करेंगे। कैसल करते हुए मतलब आनंद जो उनको चुनौती दे रहे हैं उसको स्वीकार करते हुए यहाँ पर, और उन्होंने कैसल किया है। अब देखना ये होगा कि आनंद जी ने जो F4 किया है उसको कंटिन्यू कैसे करते हैं। क्वीन को E1 लाते हुए आइडिया डेफिनेटली ज़रूरत पड़ने पे क्वीन H4 जा सकता है, क्वीन G3 आ सकता है, इस डायगोनल का यूज़ कर सकता है राजा के खिलाफ आक्रमण करने के लिए। और कार्लसन के लिए थोड़ी सी तो परेशानी की बात है, ज़रूरत पड़ने पे हाथी भी आ सकता है यहाँ पर वाइट का। सो क्वीन रुक बोथ जो है दोनों के दोनों यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं। बिशप भी है और ख़ासतौर पे अगर सेंटर के पॉन आगे बढ़े कभी तो आनंद जी के बिशप भी एक्टिवेट हो जाएंगे। बिशप D7 और विश्वनाथन आनंद अभी तो ओपनिंग की तैयारी में लग रहे हैं। क्वीन G3 खेला है, बढ़िया मूव यहाँ पर, और लगातार अपने मोहरों को बेहतर कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्लसन ने काउंटर अटैक किया B5, लेकिन क्या वहाँ से कुछ हो रहा है? आनंद ने इमीडिएटली A3 किया ताकि B4 को स्टॉप किया जा सके यहाँ पर। और यहाँ पर ये स्थिति जो बन रही है फ़िलहाल, आनंद बेहतर नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बस एक हाथी को छोड़ दें तो सारे मोहरे गेम में आ चुके हैं यहाँ पर। जो एक कहावत है कि पहले अपने सारे मोहरों को ले आइए आप और फिर आप आक्रमण जो है उसको शुरू करिए। मैग्नस कार्लसन फ़िलहाल उनके मोहरे थोड़े तो पेसिव हैं, स्पेस का भी प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं से तो इसको सॉल्व करना होगा। फ़िलहाल उन्होंने रुक B8 खेला है, मतलब अपने B4 के प्लान को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर, और उसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। शायद वो बोल रहे हैं कि आनंद जी को कि आप करिए जो आपको करना है। और क्या यहाँ पे E5 आ सकता है या पहले रुक के D1 खेलेंगे? देखते हैं। आनंद इमीडिएटली स्ट्राइक ले सकते हैं क्या? E5 खेल के एक इंटरेस्टिंग मूव है। E5, पॉन E5, नाइट E5 आएगा तो बिशप F4 भी आ सकता है। E5 खेल दिया है विश्वनाथन आनंद जी ने, और ये वो लम्हा है जहाँ पर शायद कार्लसन को टाइम देना पड़ेगा। अगर हम टाइम की बात करें तो ऑलरेडी टाइम में जो है यहाँ पर आनंद कार्लसन से आगे चल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं टाइम में दबाव बनाने की पूरी कोशिश है। और आप देखिए कि चाहे कितने भी बड़े खिलाड़ी हों, विश्व चैम्पियन हो, विश्व ब्लिट्ज चैम्पियन हैं कार्लसन, चाहे जो भी हो, आप देखिए कि वो सोचते हैं जब क्रिटिकल मोमेंट आता है, जब ऐसी पोजीशन आती है जहाँ पर 1-2 एक्सचेंज पूरी पोजीशन का सोचने का, समझने का पूरा नेचर बदल देंगे। तो ऐसा समय क्रिटिकल मोमेंट होता है गेम को, और चाहे आप ब्लिट्ज खेल रहे हों, थोड़ा तो आपको टाइम देना पड़ेगा वहाँ पर, ताकि आप सोच के सही चाल चल सकें, क्योंकि ऐसे ही समय गलती होने की संभावना जो है वो बन जाती है। मैग्नस कार्लसन यहाँ पर निश्चित तौर पर देखते हैं कि क्या जवाब देंगे। क्या नाइट E8 खेलेंगे? वो थोड़ा बहुत पेसिव हो जाएगा नाइट E8 अगर खेलेंगे। बिशप D3 के बाद काफ़ी डेंजरस हो रहा है।
पॉन इंटू E5 ही मारा है उन्होंने, और पॉन इंटू E5, और आनंद की पोजीशन डेफिनेटली अच्छी लग रही है यहाँ पर। घोड़े को हटना होगा यहाँ पर, या नाइट इंटू E5 मारना पड़ेगा। नाइट इंटू E5 थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि शायद बिशप F4, ओह यहाँ पर नाइट इंटू E5, और विश्वनाथन आनंद यहाँ पर वो रुक इंटू F6 मारा है उन्होंने। ये आइडिया था, बिशप F6, नाउ बिशप F4, और अभी नाइट F3 आ रहा है नेक्स्ट मूव में। मतलब पीस जा सकता है यहाँ पर एक प्रकार से हम देखें तो। ज़रूर अपना एक्सचेंज दिया है, लेकिन यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी खेल को अपने कंट्रोल में करते हुए, और कार्लसन को यहाँ पर सटीक चालें चलनी होंगी। और बट निश्चित तौर पर अभी तक तो अपनी तैयारी से उन्होंने उलझा दिया है कार्लसन को, क्योंकि कार्लसन के पास टाइम कम है, आनंद के पास टाइम कम ज़्यादा है। यहाँ पर बिशप C6 खेला है, अपना दे रहे हैं यहाँ पर बिशप, और इसका मतलब है कि नाइट इंटू C6 आएगा, क्वीन C6 और बिशप E5, पॉन E5, क्वीन E5। इसका मतलब है कि विश्वनाथन आनंद जी के पास हाथी के बदले में 2 मोहरे होंगे। और अगर ये देखें पोजीशन, तो एक्चुअली ये पोजीशन विनिंग पोजीशन लग रही है विश्वनाथन आनंद जी की। देखते हैं कंटिन्यू कैसे करते हैं। यहाँ पर बिशप को D3 किया, अच्छी बात है। रुक को सेंटर लाए, क्वीन को एक्सचेंज करना चाहते हैं यहाँ पर कार्लसन। क्या आनंद क्वीन को बोर्ड पर रखेंगे या फिर एक्सचेंज करेंगे? कार्लसन अंतिम समय में ट्रिक्स करने के लिए, ट्रिक लगाने के लिए जाने जाते हैं, खासतौर पर एंड गेम पे। आनंद को सावधान रहना होगा। यहाँ पर क्वीन इंटू D6, रुक इंटू D6 आसान बनाया है क्योंकि क्वीन एक्सचेंज के बाद गेम। नाइट यहाँ पर आता हुआ E4 पर, क्योंकि क्वीन बोर्ड पर रहता तो शायद H7 पे मेट के थ्रेट भी आते हैं वहाँ पर, तो मेरे ख्याल से शायद क्वीन बोर्ड पर रहता तो अच्छा रहता। रुक C6, और यहाँ पर विश्वनाथन जी ने किया है नाइट C5, और रुक आता हुआ अंदर की तरफ D4 पर। मे भी यहाँ पर C3 करके रुक को धक्का दिया जा सकता है। नहीं, उन्होंने खेला है किंग G1 पहले, बैक रैंक को सॉल्व किया यहाँ पर, और कार्लसन ने इमीडिएटली जो है F5 खेल दिया है अपने पॉन को आगे बढ़ते हुए, क्योंकि उनको पता है कि अगर जीतना है या कुछ भी करना है तो किंग साइड से जो 4 पॉन हैं वो ही उनकी जान बन सकते हैं, वहीं से कुछ हो सकता है। और किसी तरह से अगर वो एक आध पॉन मार लें आनंद जी का क्वीन साइड से, तो ही गेम बच सकता है उनका। आनंद जी ने बिशप F1 खेला है, और इसी से बचना होगा। कई बार पेसिव हो जाते हैं जब समय कम बचता है। रुक यहाँ पर D6 और C3 किया आनंद जी ने। रुक अंदर आते हुए कार्लसन अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आनंद यहाँ पर C4 खेल देते हैं तो पोजीशन शायद इमीडिएटली कोलैप्स हो सकती है कार्लसन की, क्योंकि A6 भी मर जाएगा। C4 बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है, क्योंकि A3 ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। आनंद शायद C4 ही चलने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत नेचुरल है। C4 आएगा, नो, उन्होंने A4 किया, लेकिन इससे रुक C2 आ गया, और अभी एक पॉन एक्स्ट्रा मर जाएगा शायद यहाँ पर। और ये बड़ा नुकसान हुआ है विश्वनाथन आनंद जी को। जो जीती बाजी थी वो शायद अब यहाँ पर इक्वल जो है वो होने वाली है, क्योंकि अब एक पॉन ही रह गया है बोर्ड पर एक्स्ट्रा, और ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कार्लसन अब इवन अपने 2 रुक के साथ दबाव डाल सकते हैं। बट शायद ड्रॉ तो होनी चाहिए। नाइट F4 यहाँ पर, और रुक को B3, वो दूसरे पॉन के पीछे भी पड़ गए हैं। B5 बढ़ दिया विश्वनाथन आनंद जी ने, लेकिन पॉन के पीछे रुक नहीं है तो वो तेज़ी से पॉन आगे बढ़ेगा नहीं। नाइट C5 आते हुए यहाँ पर रुक को B2 पे लेके गए हैं यहाँ पर, और अभी भी पॉन आगे पुश नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, और आनंद जी का रुक काम नहीं कर रहा है, सबसे बड़ा जो समस्या है, क्योंकि रुक को लेके आप अगर हटेंगे तो दोनों रुक अंदर आ जाएंगे। तो नाइट A4, नाइट, और मतलब पीसेस कम खेल रहे हैं, सिर्फ नाइट खेल रहा है बोर्ड पर, बाकी के मोहरे बोर्ड पर नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पर नाइट C5, रुक B4, रुक D5 यहाँ पर आते हुए घोड़े को फिर हटना पड़ेगा यहाँ पर, और लगातार यहाँ पर परेशान हो गया घोड़ा कूद के। सिर्फ घोड़ा खेल रहा है बोर्ड पर, बाकी के मोहरे नहीं खेल रहे हैं। नाइट D3, यहाँ पर रुक B3, और समस्या तो है यहाँ पर, समस्या है यहाँ पर। नाइट F4, और यहाँ पर कार्लसन ने फिर से खेला है रुक F4, और लगातार ये 5वीं चाल थी घोड़े की, और शायद G3 करके सपोर्ट लगाएंगे, लेकिन इमीडिएटली कार्लसन ने खेला G5। नाइट को पीछे हटना पड़ेगा, और आनंद यहाँ पर रुक अंदर आते हुए D2। निश्चित तौर पर आनंद थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर में है। जब आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो यही प्रॉब्लम होता है। ओ, यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा ट्रबल हो चुका है। अब तो कार्लसन ने बढ़त बना ली है। नाइट अंदर आया, लेकिन शायद रुक C2 से एक्सचेंज कर देंगे। येस, रुक C2, और आनंद जी ने खेला नाइट D3। अभी भी मैच ड्रॉ होने के चांसेस ज़रूर रहेंगे। रुक गया A2, नाइट गया C4 यहाँ पर, और कार्लसन ने खेला यहाँ पर E5। ओह, फ्लैग फॉल हो गया है यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी का,
और ये बाजी शायद जीतनी चाहिए थी और वो बोल रहे हैं शायद कुछ, और कार्लसन भी यही बोल रहे हैं कि शायद आप जीत रहे थे, लेकिन ये खेल पूरी तरह से हाथ से गया। बहुत बेहतरीन खेल है बाजी विश्वनाथन आनंद। कार्लसन भले जीते लेकिन ये मैच उन्होंने अच्छा खेला है और शुरुआत से तो लगभग जीती स्थिति पे भी पहुंच गए थे। Freedom begins with a choice. In 2008, we made ours. Freedom knows no borders. Step by step, we became part of the global financial system. In 2019, we went public on NASDAQ. In 2024, we built a digital ecosystem. Fintech, lifestyle, telecom, everything comes together in one unified digital space. Today, Freedom is a system that shapes markets. $2 billion in annual revenue, $9.3 billion market capitalization, 11 million customers, 11,300 plus employees, 230 offices worldwide. Freedom begins with a choice, and every day we make it again. Freedom Holding Corp. One ecosystem, many possibilities.